pseudo order reactions. What do we mean by pseudo order reaction? The name itself suggests not true order, right? इसका मतलब यह है कि रिएक्शन का जो एक्चुअल रेट लॉ है और उसका जो एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसके कंपैरिजन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो दोनों अलग है। इन द सेंस थियोरेटिकली उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ और है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली उसका ऑर्डर कुछ डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, सपोज एक रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की है, सपोज एक रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की है लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रही है, तो हम उसे कहेंगे कि ये एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब उसका ऑर्डर फर्स्ट नहीं है और वो बिहेव फर्स्ट ऑर्डर की तरह कर रही है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बिफोर गोइंग फॉर द एक्चुअल टेक्सचुअल एग्जांपल, हम एक कॉमन सेंस एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक रिएक्शन देखा जिसमें x मोल्स ऑफ A एंड y मोल्स ऑफ B रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके वो एक प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K। सपोज A के रेस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और B के रेस्पेक्ट में भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, अब ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, एक्चुअली वो एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, बट reactant B is taken in large excess quantity. जो हमने B लिया है वो A के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा, बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन द लार्ज एक्सेस क्वांटिटी, A पूरा कंज्यूम हो जाएगा लेकिन B की कॉन्सेंट्रेशन में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा क्योंकि A के कंपैरिजन में B बहुत ज्यादा है। टू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन ऑल्सो, लाइक एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा कि जो लेट्स गो शॉपिंग। ठीक है, आप और मैं एक शॉपिंग के लिए जाते हैं। हमने प्लान किया कि एक वीकेंड को थोड़ा हम शॉपिंग करके आते हैं और लेट्स से हमने कंडीशन रखा 2:3 का। अगर मैं 20 रुपीज स्पेंड करूंगा तो आपको 30 रुपीज स्पेंड करने हैं, अगर मैं 200 रुपीज स्पेंड करूंगा तो आपको 300 रुपीज स्पेंड करने हैं, एंड वाइस वर्सा। आप 300 करोगे, 3:2, आप 300 करोगे तो मुझे 200 स्पेंड करना है, आप 3000 स्पेंड करोगे तो मुझे 2000 स्पेंड करना है। ये हमने कंडीशन रख ली। दूसरी कंडीशन हमारी शॉपिंग की ये है कि अगर किसी भी एक के पास पैसे खत्म हो गए तो हम बीच में शॉपिंग बंद करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये दो कंडीशंस के साथ हमने डिसाइड किया लेट्स गो शॉपिंग। शॉपिंग गए और आप कुछ 20 लाख रुपीस लेके शॉपिंग करने गए। आपके क्रेडिट कार्ड का और आपके डेबिट कार्ड का और आपके कैश सब मिला के आपने आज सोचा कि आज तो 20 लाख रुपीस की शॉपिंग करनी है। यू हैव टेकन 20 लाख रुपीस एंड आई हैव टेकन 2000 रुपीज विथ मी फॉर द शॉपिंग। ठीक है, तो मैंने स्पेंड किया पूरा टाइम में 2000 रुपीज। तो आपको कितना स्पेंड करना पड़ेगा, 3000 रुपीज। क्या आप अपनी चॉइस से कुछ अमाउंट स्पेंड कर सकते हो क्या? नहीं, स्टाइक्योमेट्री 2:3 है। अगर मैं 2000 स्पेंड करूंगा तो आपको 3000 स्पेंड करने। ठीक है, और मैं तो टोटली 2000 लेके गया था, मेरा अमाउंट खत्म हो गया, शॉपिंग ओवर, घर चलो। तो मेरे अमाउंट में 2000 से आपने 3000 का शॉपिंग किया, लेकिन अब आप ये सोच के देखो, अगर आप 20 लाख की जगह 10 लाख लेके जाते, हाफ, तो भी क्या आपके स्पेंड हम होने वाले अमाउंट में कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं,
आपको तो 3000 ही स्पेंड करने क्योंकि मैं 2000 कर रहा हूं। अगर आप 10 लाख की जगह 5 लाख लेके जाते, 1 लाख लेके जाते, 50,000, 20,000, 10,000, आपके अमाउंट को मैं कितना भी कम कर दूं, रिएक्ट जो शॉपिंग हम कर रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जितनी शॉपिंग के लिए रिक्वायरमेंट है 3000, उसके कंपैरिजन में आपका अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो यू कैन नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ शॉपिंग टू बी डन। हाँ, मैं कर सकता हूं, अगर मैं 2000 की जगह 4000 लेके जाता हूं मार्केट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको 6000 स्पेंड करने पड़ेंगे, 2:3। मतलब अभी शॉपिंग बढ़ गई, डबल हो गई। पहले आप 3000 की शॉपिंग कर रहे थे, अब 6000 की शॉपिंग कर रहे हैं। तो कितना प्रोसेस होगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन की रेट क्या होगी, ये डिपेंड कर रहा है मुझ पे, बिकॉज आई एम अ लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज आई एम अवेलेबल इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। रिएक्शन की रेट क्या होगी, कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, बिकॉज योर अमाउंट इज 20 लाख, 10 लाख, मच हायर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो अगर आप ये डिसाइड करो कि मुझे आपको 3 लाख रुपीज स्पेंड करने हैं मार्केट में, पर कंडीशन के अकॉर्डिंग हो नहीं सकते, क्योंकि आप 3 लाख करोगे तो मुझे 2 लाख करने पड़ेंगे, लेकिन मेरे पास तो 2000 ही है। तो आपका अमाउंट क्या हो गया, आप रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या हो गए, आप कांस्टेंट बन गए, आपको वही फॉलो करना है जो मैं कर रहा हूं। तो अगर हम बी को लार्ज एक्सेस में लेते हैं, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इट्स लाइक आप 20 लाख रुपीज लेके गए और ओनली 3000 रुपीज स्पेंड करके आए, तो योर अमाउंट इज राइट, हार्डली देयर इज एनी चेंज इन द अमाउंट, राइट। आप जिस एक्सपेक्टेशन से गए थे कि 20 लाख की शॉपिंग करेंगे और आप 3000 की शॉपिंग करके आए, तो व्हाट वुड यू से, आज तो कुछ स्पेंड नहीं किया, ठीक है। तो जब हम बी को लार्ज एक्सेस में लेते हैं, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज होता है कंपेयर टू ए, वो नेग्लिजिबल होता है। तो फिर हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू, अब बी कांस्टेंट हो गया क्योंकि बी लार्ज एक्सेस में है, तो मैं लिख सकता हूं रेट इज इक्वल टू के डैश ए रेज टू 1, वेयर k dash is equal to k constant into concentration of B, which is also constant और almost constant। तो अब क्या हो गया, रिएक्शन एक्टिंग एज फर्स्ट ऑर्डर। तो रिएक्शन का एक्चुअल ऑर्डर कितना है, 2, लेकिन एक रिएक्टेंट को एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया, इसलिए उसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर अब मैटर नहीं करेगा, क्योंकि बी की कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज नेग्लिजिबल होगा, बी की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। तो अब बी रेट को अफेक्ट नहीं कर सकता, बी रेट को अफेक्ट नहीं कर सकता, तो अब ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, ए पे। तो दैट्स हाउ by changing the reaction concentrations conditions, we can change the order of reaction, right? So taking one more example, right, you can write down the statement. Order of reaction sometimes depend on conditions of the reaction. Order of reaction sometimes depends on conditions of the reaction, and in some cases actual order of reaction is different from observed or experimental order of reaction. Observed order of reaction, such reactions are called pseudo order
reaction. Such reactions are called pseudo order reaction. For example, देखो इधर example of pseudo order reaction, hydrolysis of ethyl acetate 0.01 molar in 10 mole water. तो 0.01 मोल इथाइल एसीटेट लिया है हमने. एसीटेट का मतलब CH3COO C2H5. तो यहां पे देखो एक्चुअली क्या है, ये आपने लिया CH3COO C2H5 plus H2O in acidic medium. Hydrolysis takes place. CH3COOH plus C2H5OH प्रोडक्ट बनता है एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल. इनिशियल मोल्स, इसका इनिशियल मोल कितना है 0.01 और वाटर का इनिशियल मोल हमने कितना लिया है 10 मोल. नोटिस करो वाटर यहां पे एक रिएक्टेंट भी है और एक सॉल्वेंट भी है. तो ऑलवेज सॉल्वेंट तो लार्ज एक्सेस क्वांटिटी में होता ही है, राइट. तो आफ्टर टाइम टी entire ester is consumed. पूरा एस्टर कंज्यूम हो गया. 1:1 का प्रोपोर्शन है. जितना एस्टर कंज्यूम होगा उतना वाटर कंज्यूम होगा. राइट. so we'll be left out with 9.99 मोल. so basically वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है ना. पहले लिया था 10 और बचा कितना 9.99, राइट. इसको डेसिमल 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करो तो ऑलमोस्ट ये 10 ही हो जाएगा वापस. ठीक है. सो वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज रिमेनिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट हियर. so hydrolysis of ester, hydrolysis of ester is first order with respect to ester and water both. So overall order of reaction is equal to तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के इंटू एस्टर कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2O concentration. But here H2O concentration remains
almost constant. So constant into H2O, rate constant K and water concentration almost constant, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, constant K dash. So rate is equal to K dash into CH3 COO C2 H5 raised to 1. Reaction acting as first order. First order. Reaction acting as first. So we can say actual order of reaction is 2. 1 plus 1. This is second order reaction. But water concentration is remaining constant because water ester के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है. तो हम ये कहेंगे कि इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर या रिएक्शन की रेट डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि ये एक्सिस में है. तो फिर ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, ओनली एस्टर पे. तो एक्चुअली रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर का, बट बिहेव कैसे कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर. इसका मतलब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को आप थोड़ा और बढ़ा दो, 10 मोल की जगह 12 मोल, 20 मोल, 30 मोल ले लो, तो भी रिएक्शन की रेट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो थोड़ा कम कर दो, 10 मोल की जगह 9 मोल, 8 मोल, 7 मोल कर दो. रिक्वायर्ड कितना है, 0.01. अब आप इसको 10 की जगह 9 कर दो, 8 कर दो, 7 कर दो, तो भी रिएक्शन की रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज कंपेयर टू रिक्वायरमेंट वाटर इज इन द लार्ज एक्सेस क्वांटिटी. हाँ, एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन को अगर आपने थोड़ा भी चेंज किया, 0.01 की जगह 0.02, तो रेट डबल हो जाए. राइट. सिमिलरली वन मोर एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर. हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर is also pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction. इसका मतलब let's say if I write C12H22O11 sucrose or cane sugar plus H2O, which is being taken in the large excess quantity. So that forms C6H12O6 plus C6H12O6. That gives you glucose and fructose. So actual order of reaction is 2. Why? Because rate is equal to K C12H22O11 and H2O. ये फर्स्ट ऑर्डर है शुगर के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट ऑर्डर है वाटर के रेस्पेक्ट में, लेकिन वाटर तो सॉल्वेंट भी है और रिएक्टेंट भी है. इसका मतलब वाटर इज इन एक्सेस क्वांटिटी. हियर water concentration remains almost constant because it is in excess quantity. तो हम लिख सकते हैं rate is equal to K dash C12H22O11 raised to 1, where K dash is equal to constant K into almost constant water. So reaction is acting as first order reaction.
right? So this is called a pseudo order reactions.